हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की हिंदी। यहाँ पर हम गद्य खंड से हमने एक चैप्टर यहाँ पर निबंध हम पढ़ रहे थे। हरिशंकर परसाई जी ने ये निबंध लिखा है और ये निबंध उन्होंने किस पर लिखा है। यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, प्रेमचंद्र के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते। तो यहाँ पर देखिए एक चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जिसमें कुछ फटे दो जूते यहाँ पर दिख रहे हैं चित्र में। तो जिसमें ये जो है प्रेमचंद जी का एक चित्र है। इस चित्र से प्रेमचंद जी ने क्या किया है, ये निबंध लिखा है और इसी पर उन्होंने पूरा उनके व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व रहा होगा, कि जिन्होंने फोटो खिंचाते टाइम भी उन्हें अपने जूते का ध्यान न रहा। तो इसी पर उन्होंने निबंध लिखा है। जैसे आप निबंध लिखते हैं तो आपको कोई टॉपिक दिया जाता है और उसी पर आप क्या करते हैं, बहुत उसमें डीप में उसको लिखते हैं, विस्तार में आप लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं हरिशंकर परसाई जी कि प्रेमचंद्र का एक चित्र मेरे सामने है। ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि प्रेमचंद्र का एक चित्र मेरे सामने है, एक फोटो उनके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपट्टी चिपकी और गालों की हड्डियां उभरी हुई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पांव में उनके कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की जो लोहे की पतरी निकल जाती है ना। तो वो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार से उन्होंने अपने जूते क्या कर रखे हैं, पहने हुए हैं। एक तो आगे से वो फटे हुए हैं, दूसरा वहां पर उन जूतों के देखिए जो कैनवस के जूते होते हैं मोटे कपड़े के, तो वहां ऊपर से क्या होती है, एक लोहे की हल्की सी पटरी होती है, ठीक है। तो लोहे की वो हल्की सी पटरी जो है वो भी इस प्रकार से उन्होंने उसमें ठूस रखी है। तो फिर वो क्या कह रहे हैं कि उनके पाँव के कैनवस के जूते हैं और उनके बंद जो हैं बेतरतीब बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों की जगह लोहे की जो पटरी है वो निकल जाती है। यानी कि उन्होंने इतनी लापरवाही से वो जूते बांध रखे हैं कि वो जो बंद हैं वो भी निकल रखे हैं। छेदों में बंद डालने से परेशानी होती है और वो छेदों में उन्होंने अपने जूते के जो लेसेस हैं उनको डाल रखा है, ठीक है ना। मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिससे उंगली बाहर निकल आई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चित्र में कि प्रेमचंद्र जी की उन्होंने एक फोटो ली जहां से उन्होंने देखा कि उनके जो जूता है वो जो बाहें पैर का जूता है वो क्या हो रखा है, फटा हुआ है और उनकी उंगली बाहर दिख रही है, ठीक है ना। तो दाहिने पांव का जूता तो ठीक है लेकिन बाएं पैर में जो है बड़ा सा छेद हो गया है जिससे उंगली जो है बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई और सोचता हूँ फोटो खिंचवाने की। क्या सोच रहे हैं, लेखक क्या कह रहे हैं कि अगर फोटो खिंचाने की यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। और फिर वो क्या कहते हैं, पहले तो वो ये सोचते हैं कि इस आदमी की ये एक महान साहित्यकार है और इसकी फोटो खिंचाने की ये इस प्रकार की पोशाक है। लेकिन फिर वो उनके चेहरे की तरफ देखते हैं, फिर क्या कहते हैं कि इस आदमी में इस प्रकार का गुण नहीं है, यानी कि इसमें दिखावे करने का गुण नहीं है। ये आदमी दिखावा नहीं कर सकता है, ये जैसा है वैसा ही खिंच जाता है। तो ये जो है लेखक कह रहे हैं, मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। पहले वो ऐसा सोचते हैं फिर वो क्या करते हैं, चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे, क्योंकि वो महान साहित्यकार थे, तुम्हारा जूता फट गया है। फिर वो उनके चेहरे से बात कर रहे हैं, कौन, लेखक। और उंगली बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं, जरा लज्जा संकोच या झेप नहीं। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी लापरवाही, बड़ा विश्वास। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, लेकिन दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींच कर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है और व्यंग है। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि क्या तुम्हें इतनी भी शर्म और लोक लज्जा नहीं कि मैं फोटो खिंचवा रहा हूँ तो मैं अपने जूते को थोड़ा सा धोती नीचे करके उसको छुपा लूं।
ठीक है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि उसके बाद जब आप फोटो खिंचवा रहे होंगे तो फोटोग्राफर ने तुम्हें मुस्काने के लिए कहा होगा, और तुम जैसे ही मुस्काने की कोशिश कर रहे होंगे तो आधे में ही उस फोटोग्राफर ने तुम्हारी फोटो खींच ली होगी और तुम्हारी वो मुस्कान जो है वो भी अधूरी रह गई। ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं कि विचित्र है, और फिर उसने क्या कहा होगा, थैंक यू कह करके उसने, विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, यह उपहास है और व्यंग है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फिर क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी जो ये अधूरी मुस्कान है, फिर वो उन्हीं से उसकी उनकी फोटो देखकर ही क्या कह रहे हैं हरिशंकर परसाई जी कि ये आदमी कैसा है, एक तो फटे जूते में क्या कर रहा है, फोटो खिंचवा रहा है, उसके बाद वो है हम पर हंस भी रहा है। फोटो ही खींचना था तो ठीक जूते पहन लेते। तो वो फिर प्रेमचंद्र जी से कह रहे हैं कि तुम्हें अगर फोटो ही खिंचवाना था तो तुम ठीक जूते पहन लेते, फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता, शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि यदि तुम फोटो ना भी खिंचवाते तो क्या बिगड़ जाता, यदि तुम्हारा जूता फटा है तो तुम फोटो ना खिंचवाते। फिर वो सोच रहे हैं कि शायद तुम्हारी पत्नी ने आपसे आग्रह किया होगा कि खिंचवाइए, और आपने क्या कहा होगा कि अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे, और आपने शायद प्रेमचंद्र जी के लिए कह रहे हैं कि पत्नी के आग्रह पर आपने क्या कहा होगा पत्नी को कि चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास खिंचवाने को भी जूता ना हो। ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास जूता भी ना हो खिंचवाने के लिए। ठीक है ना। तो फिर क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, यानी कि मुझे रोना आ रहा है तुम्हारी यह स्थिति देख के। लेकिन फिर क्या कह रहे हैं लेखक, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे क्या कर रहा है, एकदम रोक देता है कि तुम्हारे मुंह पर कि किसी भी प्रकार की लज्जा नहीं है, किसी प्रकार का जो सामाजिक होता है कि हाँ भाई हमें लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार की कोई भाव तुम्हारे मुंह पर नहीं है। तो फिर मुझे वो चीजें रोक देती हैं कि नहीं, ये आदमी जो है कुछ अलग है। ठीक है ना। तो फिर वो क्या कहते हैं, तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। आगे लेखक क्या कह रहे हैं कि शायद तुम फोटो खिंचवाने का महत्व ही नहीं जानते, यदि तुम जानते होते तो किसी से खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे कोर्ट से वर दिखाई करते हैं, यानी कि शादी कर लेते हैं किसी से, कोर्ट मांग करके, वर का मतलब यहाँ दूल्हे से है, शादी कर लेते हैं, और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं, और मांगे हुए मोटर से ही बारात निकाल लेते हैं। फोटो खिंचवाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तो क्या कह रहे हैं कि दूसरी की बीवी के सामने लोग फोटो खिंचवाते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने, तुम जूते भी नहीं मांग पाए। तो फिर आगे कह रहे हैं तुम फोटो का महत्व नहीं जानते, तो लोग तो इत्र जो पढ़कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, गंदे से गंदे आदमी की भी फोटो भी खुशबू देती है। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि तुम इतने बड़े साहित्यकार हो, तुम इतने बड़े निबंधकार हो, इतने बड़े उपन्यासकार हो, फिर भी तुमने एक फोटो खिंचवाने के लिए जूता नहीं मांगा। तो तुम लोग तो गंदे से गंदा आदमी भी फोटो में अच्छा दिखता है, बहुत सारा वो क्या करता है इत्र यानी कि सेंट लगा लेता है, तो तुमने एक जूता भी नहीं मांग पाए। तो यहाँ पर आगे कहते हैं टोपी 8 आने की मिल जाती है और जूते उस जमाने में 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रह रहा है। ठीक है। और अब तो जूते की कीमत जो है और बढ़ गई है, और जो है क्या कह रहे हैं एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर हो जाती हैं, यानी कि जितने के एक टोपी एक जूता आता है उतने में आपकी 2500 टोपियां जो है न्यौछावर हो जाती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के बारे के मारे हुए है, यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार हो, उपन्यासकार, सम्राट और युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते हो, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। तो देखिए इतना महान वो साहित्यकार, कथाकार, उपन्यासकार, सम्राट, युग प्रवर्तक, क्या क्या नामों से उनको जाना जाता है, क्योंकि वो एक महान साहित्यकार थे,
महान उपन्यासकार थे और उसके बावजूद भी उनका जूता इस प्रकार से फटा हुआ देखकर जो लेखक हैं वो बहुत आश्चर्यचकित हैं कि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं, देखिए ये जो सामाजिक लोक लज्जा है उससे परे तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार की जो है उनके व्यक्तित्व के बारे में उस जूते से वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि फटे जूते से भी तुम्हें लोक लज्जा नहीं आई, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। आप अपने जूते के बारे में बता रहे हैं लेखक कि मेरा भी जूता कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है और उंगली बाहर नहीं निकली है पर अंगूठे के नीचे तला फटा हुआ है। वो क्या कहते हैं कि मेरा जूता भी फटा नहीं है, यानी कि आगे से कोई फटा नहीं है, नीचे से तलवे से फटा हुआ है, अंगूठा जमीन में घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला घिस जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली जो है उसकी उनकी उंगली जो है बाहर नहीं निकलेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है और मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस गया है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हैं। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे जूते और फटा जूता मेरा भी है, लेकिन तुम्हारे जूते और मेरे जूते, उनका कहने का तात्पर्य ये है कि तुम्हारा जूता जहां से फटा है वहां जो है लोगों को भले आगे से वो फटा दिख रहा है, लेकिन तुम्हारा नीचे से पैर का जो पंजा है वो बिल्कुल सुरक्षित है। मेरा पैर फटा है, मेरा जूता भी फटा है, लेकिन वो मेरी उंगलियों को ढक कर चलता है। आगे से लोगों को या समाज को, लोगों को नहीं दिखता है मेरा जूता फटा, लेकिन जब मैं चलता हूँ तो मेरा जो है पाँव नीचे से क्या खाता है, रगड़ खाता है, कभी कभी जो है लहूलुहान भी हो जाता है, उसमें खून भी आ जाती है। तो इस प्रकार से मुझे, हालांकि मुझे नीचे से दर्द होता है जब मैं चलता हूँ। तुम्हारा जूता आगे से फटा है लेकिन तुम्हारा पंजा बिल्कुल सुरक्षित है। तो यहाँ पर वो अपने व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं कि हम लोग लज्जा के लिए क्या करते हैं, दिखावे के लिए अक्सर हम, आजकल की जो जनरेशन है वो दिखावे में ज्यादा भरोसा कर रही है। तो अपने बारे में जो लेखक कह रहे हैं वो आज के समाज के बारे में एक्चुअल में वो कह रहे हैं कि आज का जो समाज है वो ज्यादा दिखावे पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, वो जो असलियत है उस पर काम नहीं करता है। तो लेखक इतना बड़ा होने के बावजूद भी उनको लज्जा नहीं आई फोटो खिंचवाते हुए। तो यहाँ पर उनके इसी बात को यहाँ पर फोकस करके बता रहे हैं। आगे क्या कहते हैं लेखक कि तुम छोट फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो और मैं ऐसे नहीं पहन सकता। वो क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से तुम इस फटा हुआ जूता बड़े ठाट से पहने हो, मैं ऐसा नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचवाऊंगा, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप ले। तो इसका कौन सी मुस्कान है, तो कह रहे तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले को पस्त कर देती है, फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो। कहीं ना कहीं आप तुम क्या कर रहे हो, अंदर से मुझे जो है ताना मार रहे हो। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है? और फिर वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी जो ये व्यंग भरी मुस्कान है, यानी कि कहीं ना कहीं तुम समाज को और मुझे ताना मार रहे हो, आगे से उस फटे जूते को लेकर तुम कुछ ना कुछ हमें संदेश देना चाहते हो। तो कहते हैं कि क्या मतलब है। तो लेखक यहाँ पर जो है बड़ी सोच में पड़ जाता है कि तुम्हारे इस फटे जूते का क्या मतलब है, इसका कौन सी मुस्कान है, यह क्या हीरो का गोदान हो गया। ये देखिए गोदान उन प्रेम चंद जी की ही क्या है, ये इन्होंने लिखा है। तो होरी का गोदान हो गया है, क्या पूस की रात होगी। तो लेखक उन्हीं के जो उन्होंने लिखे हैं उन्हीं के पात्रों को यहाँ पर उनसे तुलना कर रहे हैं कि क्या होरी का गोदान हो गया है, क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया। तो ये सभी इन्हीं के लेख हैं, इनके साहित्यिक जो हैं इन्होंने लिखे हुए हैं। क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते, नहीं मुझे लगता है माधो औरत के कफन, ये सारे इन्हीं के हैं, ठीक है ना लेखक। तो मुस्कान मालूम होती है, मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ। तो इनकी जो उन्होंने लिखे हैं यहाँ पर साहित्य में, जो जो उन्होंने गद्य खंड लिखे हैं, उनकी जो कहानियां उपन्यास हैं, उनके जो पात्र हैं, उनके बारे में वो बोल रहे हैं कि क्या पूस की रात में नील गाय जो हल्कू का खेत हो गए चर गया। तो आप उसको पढ़ेंगे तो वहां पर ये इनके पात्र हैं। तो फिर से वो उनके जूते की तरफ देखता हूँ कि मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। अब वो सवाल कर रहे हैं कि किस प्रकार से फटा तुम्हारा जूता, ठीक है ना। यह मेरी जनता के लेखक, तो जो ये महान लेखक है उनके लिए क्या कह रहे हैं कि कैसे तुम्हारा जूता फटा है, क्या बहुत चक्कर काटते रहे, क्या तुम बहुत ज्यादा चक्कर काटते रहे, क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मीलों दूर मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है।
तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि तुमने चक्कर भी लगाए होते तो इससे भी तुम्हारा जूता नहीं फटता, तुम्हारे जूते घिस जाते। तो फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे आगे कि कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि जो कुंभन दास है उसका जूता भी जो है फतेहपुर सीकरी आने जाने में क्या हो गया था, घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। तो क्या कहा कि जो फतेहपुर सीकरी उन्होंने आने जाने में किसका, कुंभन दास का जो जूता है वो क्या हो गया था, घिस गया था। और उसने यहाँ पर ये पंक्तियां कही थी। आगे लेखक कह रहा है कि और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए क्या खुजत है, तिनको करो परे सलाम। तो चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया। फिर वो बार बार उस चित्र को देख रहे हैं प्रेमचंद्र जी के, और फिर क्या कह रहे हैं कि चलने से जूता जो है घिस जाता है, फटता नहीं है। तो मुझे लगता, चलने से जूता, तो आगे क्या कहते हैं, मुझे लगता है जिसको ठोकर मारते रहे हो, कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है। फिर आगे वो क्या कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये चलने से तो आपका जूता नहीं फटा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते आ रहे हो, जिसमें जो है परत पर परत जो है क्या हो रखी है, सदियों से वो जम गई हो, सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ दिया हो। तो जिस प्रकार से तुम्हारा जूता फटा हुआ है, ऐसा महसूस होता है कि शायद तुमने उसे ठोकर मार मार कर क्या कर दिया है, अपना जूता फाड़ दिया है। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया है, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया होगा। तो फिर आगे कहते हैं कि कोई टीला होगा जो तुम्हारे रास्ते के सामने खड़ा हो गया है, तुमने उस पर अपना जूता ठोकर मारकर आजमाया होगा। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। तो आगे वो उन्हीं से प्रश्न पूछ रहे हैं उस फोटो से ही कि तुम उस टीले से क्या कर सकते थे, उसे बच करके बगल से भी तो निकल सकते थे, टीलों से समझौता भी तो हो जाता। तो वो क्या कह रहे हैं कि उस टीले से जो है, जो तुम्हारे रास्ते में पड़ गया होगा, उससे समझौता भी तो हो जाता। सभी नदियां जो है पहाड़ थोड़ी ही फोड़ती हैं। तो वो आगे क्या कह रही है कि सभी नदियां पहाड़ को तोड़कर आगे नहीं बढ़ती हैं, कोई रास्ता बदल कर क्या कर जाती हैं, घूम कर भी चली जाती हैं। तो तुम वहां से अपना रास्ता, जो टीला तुम्हारे सामने पड़ा होगा, उस टीले को आप जितना ठोकर मारा आपने और अपना जूता फाड़ा, उसको बगल से भी आप निकल सकते थे। जिस प्रकार से सारी नदियां जो हैं पहाड़ नहीं तोड़ती हैं, वो बगल से भी निकल जाती हैं कुछ, तो ऐसे ही तुम भी कर लेते। तुम समझौता नहीं कर सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी। तो फिर आगे लेखक क्या कह रहे हैं प्रेमचंद्र जी को कि क्या तुम समझौता नहीं कर पाए, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी की ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उनकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उसमें लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तो आगे वो उन्हीं के लेख के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। तुम्हारे यह पांव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है। आगे लेखक कहते हैं कि तुम्हारे जो ये पांव की उंगली बाहर निकली हुई है, वो मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम जो है क्या कर रहे हो, घृणित समझते हो। उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। तो तुम्हारी जो ये उंगली बाहर निकल रही है, तो जिसे तुम घृणित समझते हो, यानी कि जो घृणा के लायक है, जो घृणा के तरह है, यानी कि जो घृणित है, जो अच्छा नहीं है, उसकी तरफ तुम क्या कर रहे हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की तरफ जो है उंगली से इशारा करते हो। तो आगे लेखक ने लास्ट में क्या निष्कर्ष निकाला कि तुम्हारी जो ये उंगली है, तो जिसे तुम घृणित यानी कि तुच्छ समझते हो, चाहे वो आपके गुण हैं, बुरे गुण हैं, तो उनकी तरफ तुम क्या कर रहे हो, हाथ की नहीं पांव की उंगली कहीं ना कहीं तुम क्या कर रहे हो, उनकी तरफ इशारा कर रहे हो, जिसे तुम घृणित समझते हो। ठीक है ना। तो आगे लेखक क्या कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तुम्हारे ये जो पांव की उंगली है, वो समाज की तरफ, मेरी तरफ क्या कर रही है, ये इशारा कर रही है कि तुमने अपना जूता तलवे से फाड़ा। तो वो हमारी दिखावे की जो दुनिया है, उसके बारे में ही वो घृणित, जो क्या कह रहे हैं कि घृणित जिसको तुम समझते हो कि जो दिखावा है, वो सादगी भरा जिंदगी जिनका प्रेमचंद्र जी का था, वो बिल्कुल सादे थे, उनके लिए अंदर बाहर फोटो खिंचवाना सब एक था।
लेकिन समाज क्या करता है, दिखावे के लिए कुछ और पहनता है, अंदर कुछ और होते हैं। तो इस प्रकार की जो लोगों की समस्याएं हैं, उनको तुम कहीं ना कहीं अपने इस फटे जूते से, उंगली से, हाथ की उंगली से ना करके पाँव की उंगली से तुम क्या कर रहे हो, इशारा कर रहे हो। ठीक है ना? तुम क्या उनकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया है। फिर वो पहले इस प्रकार की बात कर रहे हैं और फिर उनसे फिर प्रश्न यहाँ पर कर रहे हैं कि तुम उनकी तरफ क्यों इशारा कर रहे हो, तुमने तो ठोकर मार मार के अपना ही जूता फाड़ दिया है। तो यहाँ पर लेखक जो है प्रेमचंद्र जी के जूते को फिर से उनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, उनसे फिर वही प्रश्न वो पूछ रहे हैं। मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ। फिर आगे वो उनको बता रहे हैं कि हाँ, मैं समझता हूँ और तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, और यह व्यंग भरी जो मुस्कान है उसको भी मैं समझता हूँ। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि तुम जिस व्यंग भरी मुस्कान से जो है मुझे देख रहे हो, उसको भी मैं यहाँ पर समझता हूँ। ठीक है? तो आगे यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। तो आगे लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ। इन्होंने क्या कहा यहाँ पर, लेखक क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी नजर लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो। तो ये जो तुम्हारी पाँव की, पहले उन्होंने उनसे क्या कहा कि तुम्हारी जो ये पाँव की उंगली है, मैं समझ रहा हूँ कि ये जो है किसी को इशारा कर रही हो, और किसको भी इशारा कर रही हो, जिसे तुम घृणित समझते हो, यानी कि जो तुम्हारी नजरों में बुरा है, बेकार है समाज के लिए, तो उसकी तरफ तुम कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हो। उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तो तुम क्या कर रहे हो, जैसे हम डायरेक्ट क्या करते हैं, किसी को करना हो तो हाथ से उंगली कर देते हैं कि ये वो है या ये बुराई है। तो वो लेखक हैं, वो क्या कह रहे हैं कि वो आप जो हैं प्रेमचंद्र जी, वो पाँव की उंगली से उन घृणित जिसको तुम समझते हो उसकी तरफ तुम इशारा कर रहे हो। उसकी तरफ हाथ की नहीं बल्कि पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मार मार कर तुमने जूता फाड़ दिया हो। तो फिर वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, तुम क्या उस पर इशारा कर रहे हो जिसको तुमने ठोकर मार मार कर तुमने तो अपना ही जूता फाड़ दिया है। मैं समझता हूँ कि तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ। और फिर से वो जो है उनका चित्र देख करके उनको क्या कह रहे हैं कि हाँ, मैं समझता हूँ और तुम्हारा ये इशारा भी मैं यहाँ पर समझ रहा हूँ, और यह व्यंग भरी मुस्कान भी समझ रहा हूँ कि तुम इतना समाज के सामने तुम इस प्रकार की फोटो खिंचवा करके और मुस्कुरा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं हमें जो है तुम ताना दे रहे हो, व्यंग कस रहे हो। ठीक है ना? तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। आगे लेखक क्या कहते हैं कि तुम्हारी जो ये मुस्कान है, तुम जो है खुद पर नहीं या खुद के लिए नहीं, तुम मुझ पर, या तो तुम मुझ पर हंस रहे हो या हम सभी का, मतलब यहाँ पूरे समाज से है लेखक का। ठीक है ना? तो हम सभी पर तुम क्या कर रहे हो, हंस रहे हो। उन पर जो उंगलियां छिपाए हुए और तलवा घिसाए चल रहे हैं। अब किन किन पर वो हंस रहे, हम सभी पर। उन पर जो उंगली छिपाई, देखिए प्रेमचंद्र जी के जो जूते हैं वो आगे से फटे हुए हैं, और क्या कह रहे हैं कि जो उंगली छिपाए, जिन्होंने उंगलियां तो छुपा रखी हैं और तलवा घिसाए। तो देखिए हम क्या करते हैं, अक्सर पर्दे के लिए या समाज के लिए दिखावा तो करते हैं, चाहे अंदर से हम परेशानी में हो। अब प्रेमचंद्र जी का जो जूता है, वो कहीं ना कहीं आगे से, जब आप जूता देखेंगे ना, तो जूता जब नीचे से तलवे से घिस जाता है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको दर्द करेगा, जब आप चलेंगे तो आपको दर्द करेगा वो जूता। ठीक है? लेकिन आगे यदि उंगली फटी है तो आपकी उंगली तो फटी हुई है, वो दिख रही है, उससे आपको कोई दर्द नहीं होगा। तो क्या कह रहे हैं लेखक कि तुम हम सभी पर, मुझ पर, क्योंकि मेरा जूता भी तलवे से फटा हुआ है, आगे से मेरी उंगलियां छुपी हुई हैं। तो क्या कह रहे हैं कि हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारी जो ये व्यंग भरी मुस्कान है, कहीं ना कहीं तुम मुझ पर या उन सब पर, उन सब पर जो उंगलियां छिपाए और तलवों को घिसाए चल रहे हैं। जिस प्रकार से मेरा जूता नीचे से फटा है, उंगलियों को मेरा जूता जो है छुपा करके रख रहा है, उसी प्रकार से और भी लोग हैं जो क्या करते हैं, खुद परेशानी में होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर लेखक का ये है कि सामाजिक लोक लज्जा
के मारे हम क्या करते हैं, दिखावा तो करते हैं, चाहे हम अंदर से कितने भी परेशान हो। तो यहाँ पर उनका जूता जो है इस प्रकार से इशारा कर रहा है कि तुम हंस रहे हो, और किस प्रकार की उनकी मुस्कान है, एक व्यंग, वो ताना कस रहे हैं कि हाँ मेरा तो आगे से उंगली दिख रही है, लेकिन मेरा जो पंजा है वो बिल्कुल सुरक्षित है, और उससे मेरा पाँव जो है बिल्कुल सुरक्षित है। तो यहाँ पर हमारा जो उंगलियां हमारी छुपी हैं, लेकिन तलवे हमारे यहाँ पर घिस रहे हैं। उन पर जो टीलों को बरकरार कर बर, बरकरार बरका कर क्या करते हैं, बाजू से निकल रहे हैं। ठीक है, जो टीलों को बरकाकर क्या कर रहे हैं, बाजू से वो निकल रहे हैं। तो कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ दिया है। तो क्या कह रहे हैं, हमने क्या कहा था कि तुमने कहीं ना कहीं तुम्हारे रास्ते में कोई टीला पड़ गया होगा, जिससे आगे, इससे पहले लेखक ने क्या कहा कि तुम्हारा जूता शायद कैसे फट गया, शायद तुम्हारे रास्ते में कोई टीला आ गया होगा जिसको तुमने ठोकर मार मार करके उसको हटाया होगा, और फिर तुम चले होंगे। तो फिर तुम क्या कर रहे हो, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी हंसी उनके लिए है, ये व्यंग भरी जो हंसी है, मुस्कान है, वो किन के लिए है, जो अपनी उंगली छुपाए चल रहे हैं और तलवे को घिसाए चल रहे हैं। उन टीलों को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं, टीले को छोड़ करके बाजू से निकल रहे हैं, यानी कि उस टीले को वो हटा नहीं रहे हैं, बल्कि उसके बगल से निकल रहे हैं, उसको आप उससे बच करके आप जा रहे हैं। ठीक है, तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ दिया है, उंगली बाहर निकल आई है, पर पाँव मेरा बच गया है और मैं चलता रहा हूँ। तुम ये जो ये तुम्हारी व्यंग भरी मुस्कान है, तुम कहीं ना कहीं क्या कह रहे हो कि मैंने तो टीले को ठोकर मार मार कर जूता फाड़ दिया है और उंगली बाहर निकल आई है, पर मेरा पाँव जो है बच रहा है, क्योंकि जूते का जो तलवा है वो बचा हुआ है। ठीक है ना, मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे। तो आग यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि तुम कहीं ना कहीं, तुम्हारी जो ये मुस्कान है, ये हमारी इन जूते को देखकर भी है कि तुम्हारे तलवे क्या हो रखे हैं, तुमने अपने तलवों का नाश कर दिया है, किसके चक्कर में, अपनी उंगली को ढकने के चक्कर में। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, और उंगली का इशारा भी समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं इन सभी बातों को समझ रहा हूँ। क्या क्या समझ रहा हूँ कि मैं तुम्हारे फटे जूते की बात भी समझ रहा हूँ कि तुम्हारा जूता आगे से क्यों फटा है, तो और उंगली का इशारा भी समझ रहा हूँ कि तुम्हारी उंगली क्यों यहाँ पर फटी हुई है, और तुम्हारी जो ये व्यंग भरी मुस्कान है उसको भी मैं समझ रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो हमारा निबंध था, ये प्रेमचंद्र जी के एक चित्र पर था, जिनमें उनकी फोटो थी, और लेखक ने यहाँ पर उनकी उसी फोटो पर वो पहले सवाल जवाब करते हैं कि तुम्हारा जूता क्यों फटा है, क्या तुम्हें सामाजिक लोक लज्जा की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि फोटो में लोग बहुत अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी पोशाकें पहनकर आते हैं, क्या तुम्हें बिल्कुल भी लज्जा नहीं है, और क्या तुम्हें नहीं पता कि अपनी धोती को तुम थोड़ा सा नीचे कर देते तो तुम्हारा जूता ढक जाता। फिर वो बाद में जो है लास्ट में इसका क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि मैं सब समझ रहा हूँ कि तुम्हारा जूता जो है आगे से तो फटा है, लेकिन तुम्हारा पाँव जो है बिल्कुल सुरक्षित है, और तुम बहुत दूर तक चलोगे, लेकिन हमारा जूता जो है भले ही आगे से हमारी उंगलियां ढकी हुई हैं, लेकिन हमारे पाँव के तलवे जो हैं घिस चुके हैं, हम चल नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो जो सामाजिक हमारा क्या दिखावा होता है, दिखावे में कहीं ना कहीं हम अंदर से अपने को नुकसान भी पहुंचाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रेमचंद्र जी के जो सादगी भरे जिंदगी, उनके व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर लेखक ने एक निबंध ये जो लिखा है, जो उनके चित्र पर यहाँ पर उनके फटे जूते पर उन्होंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, देखिए इस चित्र में यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं यहाँ पर उनका जो फटा जूता है, इस फटे जूते पर ही वो यहाँ पर एक निबंध लिख देते हैं कि जो उनका फटा जूता है वो हमारी तरफ कहीं ना कहीं किसी व्यंग भरी मुस्कान से हमें इशारा कर रही है। ठीक है, तो इसी चैप्टर के हम आगे प्रश्न उत्तर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।